तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में नहीं आता। मुद्दा तो ये है कि आपको समझने के लिए जिस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जिन शब्दों की ज़रूरत है और जिस तरह से बेहतर पढ़ाने की ज़रूरत है, उस तरह का जो है एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, तो आप बताइए जिनके पास आंखें होंगी अंधे तो ही होंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रेम जो है अंधा होता है। प्रेम कोई व्यक्ति नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक अमूर्त है जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, फिर भी इसको अंधा बताया जाता है। इस तरह के जो अलंकार होते हैं उनको कौन सा अलंकार कहते हैं, किस तरह से हम समझ पाएंगे, तो आज हम लोग उस जो है अलंकार की बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, बढ़िया से वीडियो देखिएगा। ये सबसे फैंटास्टिक होनेटिंग मूवमेंट में आई विल बाउंस बैक। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। इसके पहले आपने अगर जो है 2 वीडियो नहीं देखा है, कौन सा, सिमिली का और मेटाफर का, तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना जो है क्या प्रश्निफिकेशन, कौन सा, फिगर ऑफ स्पीच प्रश्निफिकेशन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये लिखा है प्रश्निफिकेशन। क्या लिखा है? प्रश्निफिकेशन। प्रश्निफिकेशन जो वर्ड है उसका हिंदी जो होता है वो आप ध्यान से समझिए कि प्रश्निफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। क्या? मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। तो प्रश्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का मतलब हो गया कि जिसमें मानव जैसा कारण दिखे, मानव जैसा आकार उसमें दिखे, मानव जैसी चीज़ें उसमें अनुभूत की जाएं, तो उसको हम बोलते हैं प्रश्निफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। अब देखिए मानवीकरण अलंकार में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जैसे लिखा है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया निर्जीव। कौन सा? निर्जीव। निर्जीव की अगर आप हम बात करें आपसे कि निर्जीव क्या है, निर्जीव क्या है, जैसे हो गया कि डेथलेस ऑन हिज आइसी हैंड, उसके बर्फीले हाथों पर जो है मृत्यु पड़ा है। तो देखिए पड़े रहने का कार्य, समझ रहे ना, पड़े रहने का काम कोई सजीव कर सकता है, लेकिन यहाँ डेथ, मृत्यु को जो है कह रहा है कि उसके बर्फीली हाथों पे पड़ा हुआ है, अर्थात उसको ठंडा किया हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका क्या लिखा है कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जो निर्जीव चीज़ें हों। जैसे निर्जीव चीज़ें क्या हैं कि द माउंटेन आस्क मी क्वेश्चन, कि पहाड़ मुझसे प्रश्न पूछता है। तो क्या पहाड़ जो है मुझसे प्रश्न पूछता है अगर कह रहा है, तो क्या पहाड़ जो है एक सजीव से पूछ पाएगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर पहाड़ को यानी माउंटेन को जो है पूछ सकता है सजीव, यानी कौन? इंसान। तो इंसान की तरह उसको जो है कहा जा रहा है कि जैसे इंसान किसी से प्रश्न पूछता है वैसे पहाड़ भी पूछ सकता है। तो अब आपको पता लगा कि जो आपका लाइफलेस चीज़ें हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी, उनमें भी जो है सजीव जैसा एक्शन देखा जाता है। तो अब आपको पता लगा कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव चीज़ें जो होती हैं किसमें? प्रश्निफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। और कौन? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। एब्स्ट्रैक्ट माने अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या कि जैसे हो गया कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। आप बताइए जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट टीचर है, कह रहा कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। लेकिन टीचर जो होता है ना कि कोई व्यक्ति तो है ना एक्सपीरियंस, नहीं तो कहेंगे कि टीचर को हटाइए, सारे एक्सपीरियंस को लाइए ताकि एक्सपीरियंस जो है बेस्ट टीचर हो जाए। तो एक्सपीरियंस जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं और जो है उसको सबसे अच्छा अध्यापक कहा जा रहा है, लेकिन अध्यापक कोई व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो इस क्या कर रहा है कि इन द फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? प्रश्निफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच प्रश्निफिकेशन आप इजीली कह सकते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच,
क्या बोल सकते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। तो अब देखिए इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, और कौन, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं यानी अमूर्त जो विचार होते हैं, जैसे बोले कि एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, कि चिंता जो है उसके चेहरे पर जो है विराजमान है। तो विराजमान होने मतलब स्थित है, और कोई चिंता जो है उसके चेहरे पर विराजमान है, स्थित है, तो चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको सजीव जैसा जो है अनुभूत कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो क्या बोले कि लाइफलेस जो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, तो इनको हम जो है क्या करते हैं, प्रेजेंटेड माने क्या, इनको प्रस्तुत करते हैं। इनको इस तरह से जो है, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, उनको इस तरह से हम जो है क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि जैसे लिविंग बींग्स हो, कोई मानव प्राणी हो, कोई सजीव हो। लिविंग्स माने क्या, सजीव प्राणी। कौन सा, सजीव प्राणी। तो जो निर्जीव हैं उनको ऐसा हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि जैसे लगे कि वो कोई सजीव प्राणी हो। या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, इसको हम ऐसे क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं जैसे ये आइडियाज़ क्या हो, जैसे कोई सजीव हो। तो जो क्वालिटी सजीव के अंदर पाया जाता है, तो जैसे मान लो हैविंग इंटेलिजेंस, जैसे उसमें क्या हो, बुद्धिमत्ता हो, कि उस तरह के गुण पाए जाते हो, उस तरह की बुद्धिमत्ता पाई जाती हो। पर्सनालिटी यानी कि जैसा मनुष्य की पर्सनालिटी होती है, मानव जिस व्यक्तित्व को निखार सकता है, ये जो हमारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट हैं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, ये भी जो है उसी तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो हैं, इनको क्या करते हैं, प्रेजेंटेड माने क्या, प्रस्तुत करते हैं। किस रूप में, लिविंग बींग्स के रूप में, और हैविंग इंटेलिजेंस पर्सनालिटी, जिनमें जो है कैसे एक ऐसी बुद्धिमत्ता होती है जो व्यक्तियों की तरह जो है क्या हो, कि वो दिखाई पड़ता है, यानी कि उस तरह से उसको हम मानते हैं, यानी मानव जैसा उसको आकार दे देते हैं, मानवीयकरण करते हैं। राइट। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिएगा ताकि आपका जो माइंड है वो ओपन हो जाए और बढ़िया से आप लर्न करिए, क्योंकि जितने स्ट्रांग आप होंगे उतने जो है कहीं ना कहीं आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है पर्सनिफिकेशन, क्या लिखा है, पर्सनिफिकेशन। तो बात हो रही थी किसकी, ये डेफिनेशन की, किसकी, डेफिनेशन की, किसका, डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब हो गया परिभाषा, क्या होता है, परिभाषा। राइट। तो अब हम जो है सीखने जा रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो है कौन सा, पर्सनिफिकेशन, उसका हम जो है क्या सीखने जा रहे हैं, परिभाषा। जैसे लिखा है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हो गया कि ये जो हमारा अलंकार है कौन सा, पर्सनिफिकेशन है। इस अलंकार में क्या होता है कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, कौन से, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। लाइफलेस का मतलब हो गया निर्जीव, और ऑब्जेक्ट्स माने क्या, चीज़ें, वस्तुएं। तो कह रहा है कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट माने अमूर्त विचार, कौन से, अमूर्त विचार, आर क्या करते हैं, प्रेजेंटेड माने क्या, प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में क्या होता है कि जो लाइफलेस होते हैं यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और क्यों, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, कह रहा कि आर प्रेजेंटेड, इनको जो है क्या, प्रस्तुत किया जाता है। कैसे, एज, जैसे लिविंग बींग्स, जैसे कोई सजीव प्राणी हो, जैसे क्या, कोई सजीव प्राणी हो। और कह रहा कि हैविंग इंटेलिजेंस, जिसमें बुद्धिमत्ता पाई जाती हो, और क्या, पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व पाया जाता हो, यानी कि उसमें जो है इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी भी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज लिविंग बींग्स हैविंग इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। तो ये जो आपका डेफिनेशन है, इसको 2-3 बार आप अगर ध्यान से वीडियो देख लेंगे तो एक एक शब्द जो है अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये शानदार जो एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं, लिखा है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग, क्या है, एट यंग
ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो क्या कर रहा है कि एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, और उसने क्या किया, बाहर देखा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल जो है आपके इंटरमीडिएट का जो है पहला जो लेसन है माँ मदर एट 66, जिसको कमला दास ने लिखा है, वहाँ पर अपने माँ का जो व्यथा बताया है उनके बढ़ते उम्र के बारे में, उस पोएम से जो है ये है, आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो इस जब आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आता है बोर्ड में, तो आप इसको जो है बड़े आराम से जो है कमेंट में 1 नंबर जरूर पा सकते हैं। तो क्या लिखा है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो क्या बोला गया कि पर्सनिफिकेशन जो अलंकार होता है उसमें क्या होता है कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें सजो जैसी प्रस्तुति की जाती है। तो जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा कि एंड लुक्ड आउट, उसने बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज, कि नए पौधों को, किसको, नए पौधों को, क्योंकि वो कार से जो है क्या कर रही थी, यात्रा कर रही थी, कार में जो है पोएटिस बैठी हुई थी, और उसने जब बाहर देखा, खिड़की के बाहर देखा, तो उसे क्या दिख रहा था कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, के पेड़ दौड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, पेड़ दौड़ रहे थे। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज का मतलब हो गया जो पेड़ हैं, क्या है, जो ट्रीज हैं यानी पेड़ हैं हमारे, वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। कौन, ट्रीज। तो आप बताइए, जब कार में आप बैठे होते हैं और कार बहुत तेज़ी से चलता है, यस या नो, तो कार तो बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन जब बाहर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ दौड़ते हैं, यानी दौड़ने का काम तो कार कर रहा है, दौड़ने का काम कोई मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ पर दौड़ा किसको रहे हैं, पेड़ को। तो यहाँ पर जो लिखा है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहाँ पर क्या है कि ट्रीज, पेड़ नहीं दौड़ सकते, लेकिन पेड़ को दौड़ने जैसा मोशन जो है दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन। क्या हो गया कि एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, अर्थात यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये जो आपका लिखा है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये लाइनें जो आपकी हैं एक किसके अंतर्गत आ रही हैं, पर्सनिफिकेशन। कौन सा, पर्सनिफिकेशन, यानी कि इसमें जो अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, वो कौन सा है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में आपका कौन सा अलंकार है, पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन है। तो दोस्तों बने रहिएगा, और इतने देर तक आप वीडियो पे बने हैं इसके लिए जो है सलाम, आप लोगों को जो है नमन। क्यों, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है कि लोग जो है कंसंट्रेट होकर कुछ अच्छी चीज़ों को स्टडी कर पाएँ। कहाँ, स्टडी एट घर पर। तो और कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका पर्सनिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो। तो दोस्तों वीडियो को जो है बढ़िया से देखिए, अच्छे से वॉच करिए, ताकि आज आपका एक एक जो है अक्षर, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो हो गया हमारा कई शब्दों का एक शब्द। लेकिन हम आपको कई शब्दों का एक शब्द यही बताना चाहेंगे कि अगर पूरी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित है आपका जो कौन सा अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच, पर्सनिफिकेशन है, आज क्लियर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है आपके लिए सबसे बेस्ट है। और देखिए एग्जाम्पल की बात हो रही है, किसका, एग्जाम्पल्स की बात हो रही है, तो एग्जाम्पल से थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाता है, राइट। जिसे देखिए लिखिए कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। तो लेट नॉट माने होता है मत करी, और एम्बिशन माने क्या, महत्वाकांक्षा। क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा। तो एम्बिशन माने क्या हो गया, महत्वाकांक्षा। और मॉक का मतलब होता है उपहास करना, और देयर माने उनके, यूजफुल माने उपयोगी, और टॉयल माने परिश्रम का। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि महत्वाकांक्षा जो है उसको उनके, यानी जो मरे हुए लोग हैं उनके जो उपयोगी जो कार्य हैं, जो कैसे हैं कार्य हैं, उनका उपहास ना करें। मॉक मतलब क्या हो गया, उपहास करना। तो अब कह रहा है कि जो मॉक कर रहे हैं, कौन, महत्वाकांक्षा जो मॉक कर रहा है वो उनके, अर्थात जो मरे हुए लोग हैं उनका जो है, उनके कार्यों का, उपयोगी कार्यों का उपहास ना करे। तो आप बताइए महत्वाकांक्षा जो है किसी के कार्यों का उपहास कर सकता है? महत्वाकांक्षा तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मात्र है, अमूर्त चीज़ है। लेकिन यहाँ पर उपहास करने काम कौन कर सकता है? मनुष्य। लेकिन यहाँ उपहास किससे करवाया जा रहा है?
महत्वाकांक्षा से। तो इसका मतलब इसके द्वारा संभव नहीं है, लेकिन इसमें जो है ह्यूमन बींग्स, क्या लिविंग बींग्स जैसा जो है एक्शन दिया जा रहा है कि ये जो है मतलब किसका, उनके उपयोगी कठोर परिश्रम का जो है उपहास कर सकता है। इसका मतलब इनमें कौन सा अलंकार हमारा हुआ, ये हमारा हो गया पर्सनिफिकेशन, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है कि डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि जो मृत्यु है, कौन, जो मृत्यु है, कि डेथ जो मृत्यु है करा लेस रखता है हिज अपने आइसी यानी बर्फीली, कैसी बर्फीली, और हैंड्स माने हाथों को, ऑन किंग्स राजा पर। मृत्यु जो है अपने बर्फीले हाथों को राजा के ऊपर रखता है। तो बताइए मृत्यु क्या है, डेड है ना, तो मृत्यु के हाथ होंगे नहीं, हाथ किसके होंगे, सजीव के यानी लिविंग बींग्स के। लेकिन यहाँ पर डेड जो है, डेथ जो है, उसको भी हाथ दे दिया गया, किसकी तरह, मनुष्य की तरह, जो कहाँ रख रहा है, राजा के ऊपर अपने हाथ रख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ जो डेथ है, डेथ जो है, जो उसके हाथ पड़े होते हैं कहाँ, हिज आइसी हैंड, उसका जो बर्फीला हाथ है वो कहाँ पर आ रहा है, राजा के ऊपर। लेकिन डेथ के पास कोई हाथ होगा नहीं, मृत्यु के पास हाथ नहीं है, किसी मनुष्य के पास है। लेकिन यहाँ पर मृत्यु में जो है, ये मृत्यु को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रेजेंटेड किया जा रहा है कि जैसे मनुष्य किसी पर हाथ रख सकता है, वैसे मृत्यु भी जो है यहाँ अपने बर्फीले हाथ को कहाँ, राजा के ऊपर रख रहा है। अर्थात जो दोनों में क्या है, मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ डेथ है और यहाँ पर क्या है, किंग है, यानी कि इसके बीच में जो एक्शन किया गया वो क्या, हाथ रखने का, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, पर्सनिफिकेशन। लिखा लाई हैज नो लेग्स, कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। पैर तो आदमी के होते हैं ना, पैर किसके होते हैं, आदमी के होते हैं। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है कि जो झूठ होता है उसके पास पैर नहीं होते, यानी झूठ को भी इसने जो है पैर का अनुभूत करा दिया। लेकिन पैर सजीव में होते हैं, लेकिन यहाँ झूठ को ही बता दिया कि जो है उसके पैर नहीं होते हैं। अर्थात ये जो है यहाँ झूठ को जो है एक मानव जैसा, मानव के पास जो चीज़ें हैं वो जो है झूठ के पास इसने जो है एक्सप्रेस किया है। तो इसका मतलब यहाँ लाई है नो लेग्स, तो लाई और लेग्स में जो है क्या किया गया है कि लाई में जो है लेग्स यानी कि मनुष्य जैसा जो है अनुभूत कराया गया है। इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा, पर्सनिफिकेशन होगा। फिर अंतिम है, और अंतिम एग्जाम्पल जो है आप समझें, इसके पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच का जो है वीडियो 1 बाय 1 ऐसे मिलता रहेगा जो है, और अपने दोस्तों को भी जो है कहीं ना कहीं वो ग्रो करने में हेल्प करें, अर्थात उनके पास शेयर करें। तो लिखा है क्या कि लव इज़ ब्लाइंड, क्या लिखा है, लव इज़ ब्लाइंड, यानी प्रेम क्या होता है, अंधा होता है। तो यहाँ जो प्रेम है वो कैसा हो रहा, अंधा, ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब अंधा, अंधा कौन होगा, कोई आदमी अंधा हो सकता है, कोई सजीव अंधा हो सकता है जिसके पास आंखें हों। लेकिन प्रेम को इसने क्या बोला, प्रेम को ऐसे बता रहा है जैसे प्रेम भी जो है कोई आदमी है, मतलब नॉट फीलिंग ओनली मैन, तो उसके भी जो है ये अंधा हो गया है। यानी इसको भी क्या कर रहे हैं, इसमें भी जो है आंखें देखने की कोशिश की जा रही है। यानी कि प्रेम को जो है कैसे लिविंग बींग्स की तरह प्रस्तुत किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा, पर्सनिफिकेशन, कि लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। गांव में अक्सर आप देखेंगे कि ओ फलाने जौन है, फलाने के प्रेम में अंधे हो गए हैं। तो वहाँ पर आदमी अंधा हो जाए ठीक है, लेकिन प्रेम क्या होता है, अंधा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होता है, पर्सनिफिकेशन। कौन सा होता है, पर्सनिफिकेशन। जैसे बोले कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है, ना कि कोई लिविंग बींग्स है। फिर भी इसको जो है क्या बोला जाता है, बेस्ट टीचर बोला जाता है, जबकि टीचर कोई ह्यूमन बींग्स हो सकता है। जिस लिखा कि क्या बोलते हैं कि एनेक्सिटी इज़ ऑन हर फेस, कि चिंता उसके चेहरे पर है। तो ऐसा नहीं होता कि एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो बैठने काम कोई सजीव करेगा, लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है, विराजमान है, एनेक्सिटी यानी चिंता। तो इस तरह से जो है आपको पता लगा कि पर्सनिफिकेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जो है आप लोग इतना देर तक वॉच किए, इसके लिए थैंक यू।